नमस्कार दोस्तों, यहाँ पढ़ रहे हैं आप स्पेशल ईवीएस और ओनली ईवीएस का ही ये चैनल है, ठीक है। और आप देख रहे हैं छोटी महामैराथन आज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पर्यावरण का संरक्षण कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा हमारा ओजोन परत। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था ये? तो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे, और कहाँ पर है? असम में है हमारा। कहाँ? असम में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। किसका? ऊर्जा का पिरामिड। और संख्या का पिरामिड हमारा कैसा होता है? तो संख्या का पिरामिड हमारा उल्टा होता है, ठीक, हमेशा उल्टा होता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद कौन सा है? तो 48A में हमारा क्या है? पर्यावरण संरक्षण है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं हमारे, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। भारत में जल पुरुष किसे कहते हैं? भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है हमारा। कब? 20 मार्च को हमारा विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डाल्फिन है हमारा। ये हमारी अंधी होती है और किसके? ध्वनि तरंगों से हमारी सुनती है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हमारा सौर मंडल का सबसे गिरा क्या है? उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है पीचर प्लांट, ये घटवर्णी पौधे अगला क्वेश्चन हमारा पीचर प्लांट घटवर्णी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं नेफिथेंस पौधे। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित था? तो खेजड़ी से संबंधित था। बिश्नोई आंदोलन हमारा खेजड़ी से संबंधित था, और कहाँ पर था? राजस्थान में, ठीक। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी गंध में क्या मिलाया जाता है? एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मार्केप्टन इसमें गंध के लिए मिलाया जाता है। सेल्वी कल्चर का संबंध किससे है? तो वन एवं वन्य उत्पाद से सेल्वीकल्चर का संबंध है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखिए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे? मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी कला का संबंध हमारे बिहार राज्य से है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो AG ट्रांसले ने किया था। ट्रांसले महोदय ने शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी बताइए। तो उत्तराखंड में है नंदा देवी। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलिए अगला देखते हैं। पौधे का रसोई किसे कहते हैं? पौधों का रसोई किसे कहते हैं? तो पत्तियों को। पत्तियों दोबारा क्या करती हैं? ये खाना बनाती हैं। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। चलिए देखते हैं। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी तो हमारी काली मिट्टी होगी। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? तो बताइए मैथेन। देखिए, मीथेन गैस निकलती है। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन CH4 हमारी निकलती है, ठीक है।
केवला घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वृक्षारोपण। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से सब रुक जाता है। चूहे से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो प्लेग। चूहे से फैलने वाला रोग हमारा प्लेग है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोंडवाना। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? CO2 को ठोस बर्फ कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला। सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अलवर राजस्थान में है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं को क्या कहते हैं? तो राइजोबियम। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? तो लिंडेमैन ने दिया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। सड़कों के किनारे पंक्तियां लगा दी जाती हैं पेड़ों की, तो वे क्या करती हैं? उसको प्रदूषण को इधर उधर जाने से, प्रदूषण ध्वनि को इन फैलने से रोकती हैं। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन मफलर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित हो जाता है? तो अजमेर में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है। ओणम किस राज्य का उत्सव है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है हमारा। अगला क्वेश्चन। कचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेन गेज। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर। 1 से 7 अक्टूबर को हमारा क्या मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तरुण भारत क्या है? तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन है? तो राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ के संस्थापक। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली उत्तराखंड में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनने के में सहायक विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थक्का विटामिन के और बांझपन के लिए ई। ठीक, बांझ के लिए ई। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली कॉर्बेट। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सौरमंडल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अगला। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी यूपी में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो लद्दाख में। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 को दम घोटू कहा जाता है, गाड़ियों के धुएं से निकलता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट। चेराव नाच कहाँ प्रसिद्ध है? तो मिजोरम में। जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी क्या है? जल में घुलने वाला है। और बसा में घुलने वाले बाकी ए डी जल में बसा में घुलने वाले। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफलेशिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया होता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से। रेड डेटा बुक कौन जारी करता? IUCN। रेड डेटा बुक लुप्त प्रजातियों से संबंधित रेड डेटा बुक IUCN करता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर सेलर्स में किसका प्रयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से, मछली पालन से मतलब। सफेद क्रांति दूध उत्पादन से है। भूकंप मापने के स्केल को क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल। भारत में सबसे कम वर्षा होती है तो लेह लद्दाख में होती है। इफ्को आंदोलन कहाँ पर हुआ? तो कर्नाटक में। इफ्को कर्नाटक में, बिश्नोई राजस्थान में, चिपको कहाँ पर? हमारा उत्तराखंड में। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो सिक्किम में। कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बर्ली हमारा महाराष्ट्र में है। मधुबनी हमारा कहाँ है? बिहार में है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो AP कल्चर कहा जाता है। AP कल्चर कहा जाता है। विटामिन सी
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। कहाँ पर पाया जाता है? नींबू और खट्टे पदार्थों में, नींबू और खट्टे फलों में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कुक्कुड़ कहाँ की भाषा है? तो झारखंड की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोबारा क्या है? कुक्कुड़। कुक्कुड़ कहाँ की भाषा है? तो झारखंड की भाषा है। कुक्कुड़ कहाँ की भाषा है? तो झारखंड की भाषा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व जैव विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसे? दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो लौह आयरन की कमी से होता है और इसके उपचार के लिए हमारे हरी पत्तियों की सब्जियां खानी पड़ती हैं, जैसे पालक वगैरह। पर्यावरण के ट्रिपल आर क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ब्रेन लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो ब्रेन लिपि में 6 बिंदु होते हैं हमारे। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में तमिलनाडु से शुरुआत हुई। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा और या मरकरी के कारण होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडियम के कारण होता है, कैडियम के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हमारा विश्व एड्स। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सर्वाधिक। शांति घाटी, साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है हमारा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। पर्यावरण का आतंकी वृक्ष किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का आतंकी वृक्ष। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजोन वनों को हमारा कहा जाता है। टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सौरमंडल का लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल। सौरमंडल का कैसा ग्रह है? लाल ग्रह। और हरा ग्रह हमारा अरुण या वरुण, ठीक। और ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में मानी जाती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में। और हमारा ध्वनि की इकाई किसमें मापी जाती है? ध्वनि तो डीबी में मापी जाती है, डीबी में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में आगरण का परसेंट कितना है? तो 0.93। और हम नाइट्रोजन की बात करें तो 78%, ऑक्सीजन की बात करें तो 21%, और बाकी सब हमारी अलग है। केबु लामजाऊ नेशनल पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में। केबु लामजाऊ एकमात्र तैरता हुआ क्या है हमारा? तैरता हुआ अभ्यारण्य है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी के कारण, किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक क्या होती है? बीमारी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है या भौतिक ऊर्जा में? भौतिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में मेन परिवर्तन क्या है? रासायनिक ऊर्जा जिसको हम दोबारा रिसाइकिल नहीं कर सकते, और भौतिक ऊर्जा वे हो जिसको हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो दशहरा पर की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? दशहरा पर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है तो 20 मार्च को, अभी देखा था। पर्यावरण शब्द किस शब्द से बना है? तो फ्रेंच भाषा शब्द से बना है। खाद्य श्रृंखला समूह को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के समूह को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी 2008 में घोषित की गई। रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 10 मीटर ऊपर तो 300 मीटर नीचे, 30 गुना नीचे तक जाता है पेड़। जड़ें अधिक जल के गहराई तक पहुंच जाती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78%, और ऑक्सीजन कितना है? 21%, और हमारा आर्गन कितना है? जस्ट 0.93% हमारा। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोवा में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है। वन्य जीव WWF का प्रतीक क्या है? जाइंट पांडा। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन घुमाता है? तो मैना। मच्छरों से फैलने वाले रोग का समूह डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया भी हमारा मच्छर से होता है।
इसमें आप चिकनगुनिया याद रखेंगे, चिकनगुनिया याद रखेंगे, मच्छर से फैलने वाला रोग है। मलेरिया और डेंगू तो आपको पता ही है। बरेलिपी की खोज किसने की थी? तो लुइस ब्रेल ने की थी हमारी। चलिए, फूलों की घाटी किस राज्य में हो? तो उत्तराखंड में। रिपीटेड है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन है? तो जीएस ट्रांसले। और शब्द का भी किसने दिया था? इन्होंने दिया था। जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो एडवर्ड विल्सन ने दिया। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी हमारी। और हाथी की शुरुआत हुई थी 1992 में। ठीक है, हाथी परियोजना की शुरुआत। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी परियोजना 1992। ठीक, ये आगे क्वेश्चन रिपीट हो गया। गेंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुई। पृथ्वी पर मीठे पानी का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 2.5 से 3% हमारा मीठे पानी का परसेंटेज है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है हमारा। इसे आप कॉपी करें फिर से कॉप फॉर्मेट में, पार्ट बी 1 से 26। सॉरी, यहीं पर हमारा क्या हो गया, ये खत्म हो चुका है। बने रहिए ऐसी सीरीज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। वन लाइनर प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना